नाजरीन, सिंध हुकूमत ने 1500 गाना सुनाने और गाना बजाने वाले बर्तीब कर लिए हैं। दूसरी तरफ इंपोर्टेड सरकार ने हर एक चीज पर टैक्स लगाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री पर टैक्स जीरो कर दिया है। ये यहूदी एजेंट होने का इल्जाम तो इमरान खान पर लगाया करते थे, लेकिन अब तालीमी इदारों में गाना बजाने और ढोल पीटने की तरगीब कौन दे रहा है? ये उस इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते हैं कि जिसने रहमतुल्लिल आलमीन कमेटी बनाई, जिसे इस हुकूमत ने आते साथ ही खत्म कर दिया। इमरान खान पूरी दुनिया में फलस्तीन की आवाज बना। इमरान खान पूरी दुनिया में मुसलमानों की आवाज बना। इमरान खान ने पूरी दुनिया से मुखातिब होकर कहा कि खबरदार किसी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके बनाना तुम्हारे लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच के जुमरे में आता है। ये तुम्हारे लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जुमरे में आता है। ये तुम्हारे लिए फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म के जुमरे में आता है। लेकिन हमारे लिए हजूर वो हैं कि कुरान करीम में खुदा फरमाता है कि बेशक आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मुसलमानों पर हमारी जानों से भी ज्यादा हक रखते हैं। इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कहा कि हुजूर की शान में गुस्ताखी से हमारे दिल में दर्द होता है, दुखता है हमारा कलीजा, छल्ली होता है हमारा सीना। और साथ इमरान खान ने यह भी कहा कि ऐ लोगों, तुम जानते हो कि दिल का दर्द जिस्म के दर्द से ज्यादा तकलीफ दे होता है, लिहाजा हुजूर की शान में गुस्ताखी करके हमारे सीने मत दुखाया करो। इमरान खान है वो लीडर जिसने सीरत नबी पर पीएचडी की डिग्री शुरू करवाई। इमरान खान है वो लीडर जिसने कहा कि पाकिस्तान में इस्लामिक कल्चर को फरोग दो और इस फाशी और बेहयाई को रोको, वरना मुल्क बर्बाद हो जाएगा। इमरान खान है वो लीडर जिसने कहा कि बढ़ती हुई जिनसी बेरारवी की वजह बेपर्दगी है और औरतों को चाहिए कि घरों से बेपर्दा होकर ना निकलें। जब ये बयानात इमरान खान ने दिए तो तब तो ये खूनी लिबरल्स और ये मादक पिदर आजादी मांगने वाले इमरान खान के गले पड़ गए थे। लेकिन इमरान खान अपने मौकफ पर डटा रहा। इमरान खान है वो जिसने आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया के खिलाफ जंग लड़ी। इमरान खान है वो जिसने अक़वाम मुत्तहिदा को मजबूर कर दिया कि दुनिया इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाए। इमरान खान है वो जिसने मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद करने की बात की। इमरान खान है वो जिसने मुसलमानों को जोड़ने की बात की। इमरान खान है वो जिसने OIC का इजलास पाकिस्तान में बुलाकर कश्मीर का मसला उठाया। इमरान खान है वो जिसे पूरी दुनिया ने इस्लामिक लीडर के तौर पर तस्लीम किया। इमरान खान है वो जिसके वजारत उज़्मा से उतरने पर पूरी इस्लामी दुनिया में सफ़े मातम बिछ गई। इमरान खान ने न सिर्फ मुस्लिम उम्मा के मसाइल की निशानदेही की, बल्कि मजबूर किया आलमी दुनिया को कि वो इन मसाइल का हल निकाले। और ये उसे यहूदी एजेंट कहते हैं। उसे यहूदी एजेंट कहते हैं कि जिसके हिस्से में खुदा ने दीन की इतनी बड़ी खिदमत रखी। क्या असरे हाजिर में उफक पर कोई भी ऐसा लीडर उभरा है? क्या मौलाना फजल रहमान साहब के हिस्से में दीन के लिए ऐसी खिदमत आई हैं? तो फिर इनके हिस्से में क्या आया है? जो आया है वो सुने जनाब नाज़रीन। इनके हिस्से में ये आया है कि इन्होंने स्कूलों में गाना बजाने वाले, ढोल पीटने वाले और बच्चों को रक्स सिखाने वाले भर्ती करने का फैसला किया है। इन्होंने हर एक सेक्टर पर 10-10 गुना टैक्स लगाकर उन्हें जो है उनका सत्यानाश कर दिया। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री पर टैक्स जीरो कर दिया ताकि फाशी टैक्स फ्री हो जाए। और दूसरी तरफ बुग्ज़ इमरान में रहमतुल्लिल आलमीन कमेटी जो है वो इन्होंने खत्म कर दी। नाज़रीन, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अवाम इंपोर्टेड हुकूमत की असलियत जान सके। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी मजीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।